एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग इंटरनेशनल 24/7। आई एम हेक्शोगन, फिजिक्स एजुकेटर। और बच्चों, आज ये वीडियो में हम आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के बारे में यानी कि यूपीसी नेट 2026 के बारे में बात करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि आपकी एग्जाम डेट जो है वो आउट हो चुकी है और एग्जैक्टली अब आपको पता है कि कब आपका पेपर होने वाला है। तो बचा हुआ जो समय है उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करें, मोस्ट एफिशिएंट वे में आप किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी डिसाइड किया होगा कि आप अभी इस एग्ज़ाम के फॉर्म फिल करेंगे, या फॉर द फर्स्ट टाइम हो सकता है कुछ ऐसे भी बच्चे हों जिन्होंने अभी सोचा है या अभी एग्ज़ाम के बारे में सुना है, तो सोच रहे हैं कि फॉर्म फिल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बच्चों मैं ये बता देती हूँ कि यूपीसी नेट आपके पास, अगर आप बीएससी नर्सिंग करने का सोच रहे हैं, तो अगर आपको यूपी से बीएससी नर्सिंग करनी है तो यूपीसी नेट आपके पास एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जो आपको यूपी के विभिन्न नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होगा। इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, एक बार वो देख लीजिए आप लोग। इस एग्जाम में आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपके पास 3 मेन सब्जेक्ट हैं जो पूछे जाते हैं। उसके अलावा नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश भी पूछी जाती है। हर एक सब्जेक्ट से आपके पास 24 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन आपके पास 1 नंबर का होता है, यानी कि टोटल मिला करके आपके पास फिजिक्स के 24 सवाल आएंगे, केमिस्ट्री के 24, बायो के 24, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 24 एंड इंग्लिश के 24 क्वेश्चन आएंगे। इस पेपर का सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि यहाँ पर एक तो अगर मैं बात करूँ पेपर की, तो पेपर आपको देखने को मिलेगा बच्चा बाइलिंगुअल, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में आपको ये जो पेपर है वो देखने को मिलता है। साथ में इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। प्लस आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि आपका ये जो पेपर होगा वो एमसीक्यू बेस्ड रहता है। क्या रहता है जी? एमसीक्यू बेस्ड रहता है, यानी कि यहाँ पर आपके पास ये 120 एमसीक्यूज़ ही पूछे जाएंगे। ठीक है, अब उसके अलावा अगर हम मोटा मोटा सिलेबस की बात कर लेते हैं तो सिलेबस आपका मोस्टली जो रहता है वो 11th एंड 12th बेस्ड रहेगा। अगर हम बात करते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की या तो फिर इंग्लिश की, बच्चा इंग्लिश में आपका वही बेसिक लेवल का सिलेबस आता है, जैसे कि आपकी ग्रामर पूछ ली गई है, आपसे कॉम्प्रिहेंशन से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, प्रपोजिशन, आर्टिकल, टेंसेस वगैरह वगैरह, यही सारी चीज़ें आपसे इंग्लिश में पूछी जाती है। नर्सिंग एप्टीट्यूड में बेसिक नॉलेज, बेसिक लेवल की जो नॉलेज होती है ना आपकी इस फील्ड से रिलेटेड, वो आपसे पूछी जाएगी। ठीक है जी। अब भाई बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोगों ने मतलब अगर अभी भी आप लोग असमंजस में हैं कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है। आगे जाकर के इस फील्ड में बहुत बेहतरीन स्कोप है। प्लस अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छे कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने का मौका मिलेगा। तो आपका जितना बेटर एक्सपोजर रहेगा उतना ही आगे चल के आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है बच्चा। अब ये तो बात हुई कि मैम चलो ये पता चलेगा कि हाँ ये पेपर में आता है और ये इस तरीके से पेपर पूछा जाता है। क्या हम दे सकते हैं? अगर आपकी उम्र 17 साल से ज़्यादा है या 17 साल मिनिमम एज यहाँ पर आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है। उसके अलावा अगर आप लोगों के पास जो आप लोगों ने 12th के अंदर 40% से ज़्यादा स्कोर किया है और इंग्लिश मीडियम तो खैर बायोलॉजी आपके पास एज अ सब्जेक्ट बोल देता होना चाहिए। तो अगर आप उस फील्ड से बिलोंग करते हैं या इतना आप लोगों ने स्कोर किया हुआ है और आपकी एज जो है 17 से ज़्यादा, आप बहुत आराम से जो है इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब ये सब कुछ हमको पता चल गया। अब बात करेंगे कि एग्ज़ाम डेट क्या है। एग्ज़ाम डेट आपकी 6 जून जो है आ गई है, आउट हो चुकी है। अब अगर आप आज से ही हिसाब लगाना शुरू करेंगे कितना टाइम है जी आपके पास, आपको पता चल जाएगा कि मैम मिला करके अगर मोटा मोटा भी देखें ना तो आपके चंद दिन अप्रैल के बचे हैं। ठीक है, कुछ दिन मई मान के चलो। ठीक है, मई के बाद तो 6 जून को तो पेपर ही है और आखिरी के जो 20 दिन हैं एटलीस्ट वो 20 डेज तो बच्चा आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करोगे। उस 20 डेज में तो आपको कुछ नया नहीं पढ़ना। तो अब क्या किया जाए? कुछ भी नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ें? देखो, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो भी बच्चा, या तो कुछ लोग आप लोगों में से ड्रॉपर्स हो सकते हैं या तो फिर आप लोगों ने एटलीस्ट 12th तो की होगी। तो जो भी सिलेबस आप लोग कर चुके हैं 11th और 12th का, उनके जो भी चैप्टर्स, आपको कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो चैप्टर्स आपको ऑलरेडी आते हैं या आपके डन हैं, इनको आपको जस्ट क्या करना है बच्चा, रिवाइज करना है। और उसके अलावा आप लोगों को ये देखना है कि किस पेपर एनालिसिस करना है। ठीक है, और ये एनालाइज करना है कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या ट्रेंड है पेपर का। फिर आपको उन
उन चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना है जो अभी तक नहीं पढ़ा है, वो पढ़ना है। किधर ध्यान देना है? आपको हाई वेटेज टॉपिक्स के ऊपर या हाई वेटेज चैप्टर्स के ऊपर अभी आपको क्या करना है बच्चा? ध्यान देना है। तो उन्हीं चैप्टर्स पे ध्यान दीजिए, उन्हीं चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए, उन्हीं चैप्टर्स को ज़्यादा पढ़िएगा जो आपके पास हाई वेटेज है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप लोगों के पास समय बहुत कम है तो आप एटलीस्ट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई जो है वो अपनी कर पाएंगे। फिजिक्स में अलग होते हैं, केमिस्ट्री में अलग होते हैं, और बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश सबका आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। और ये कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा जी पेपर एनालिसिस से। ठीक है, अब कुछ चैप्टर्स जो आपको ऑलरेडी आते हैं, मान लीजिए 11th-12th में मैम मुझे तो XYZ चैप्टर जो था वो बहुत आसान लगता था, तो उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, उसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसके अलावा मैम अब हाई टाइम है और क्या कर सकता हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखिए आप लोग किस चीज़ पर? क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस रखना है। अब जो है MCQ प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ थ्योरी ही थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जितने भी फॉर्मूलाज हैं और डेफिनेशंस हैं, ठीक है, फॉर्मूला और डेफिनेशंस पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना। फॉर्मूला हो गए एंड बच्चा बेसिक डेफिनेशन, क्योंकि यूपीसी नेट का जो पेपर आता है वो आपके पास डायरेक्ट पेपर पूछा जाता है, वो ज़्यादा टिपिकल पेपर आपका नहीं आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से फॉर्मूलाज याद कर लिए, 1 पॉइंटर्स याद कर लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लिए, तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों अब जो इंपॉर्टेंस आ जाती है वो आ जाती है आपके पास मॉक टेस्ट या तो फिर टेस्ट सीरीज की। तो ये आप लोगों को रोज करना है। मान लीजिए आप लोग जो है टाइमर सेट करके बैठे 120 मिनट का, और फिर उसके बाद डिसाइड करें कि आप उतने समय के अंदर कितना स्कोर कर पा रहे हैं, और अगर आपके अंदर कमी रह रही है तो एग्जैक्ट कमी आपके पास कहाँ पे रह रही है। ठीक है, तो अब बात आती कि मैम मैं तो अभी पढ़ना शुरू कर रहा हूँ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ पे करें? तो बच्चा अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करेंगे, हमारे पास आपकी YT की फ्री सीरीज चलती हैं, ठीक है, जिसमें आपको क्या करवाया जाता है? आपको MCQ प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो इस MCQ प्रैक्टिस को आपको रेगुलरली जुड़ना है रोज आकर के। और ये कब कब किस किस टाइम पर होता है बच्चा, ये आपके पास मैं क्लास की टाइमिंग बता देती हूँ। बायो की जो टाइमिंग है वो आपके पास होती है सुबह 10 से 11 बजे। केमिस्ट्री की जो टाइमिंग है बच्चा वो आपके पास होती है 11 से 12, और आपके पास फिजिक्स की जो टाइमिंग है वो आपके पास रहती है 12 से 1 बजे। दिस इज टोटली फ्री, और रोज आपकी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो इन सेशंस के साथ जुड़े। उसके अलावा कोई ऐसा स्टूडेंट है जो चाहता है कि मैम मुझे तो बचे हुए टाइम के अंदर सारा सिलेबस खत्म करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ रहेगी कि आप जो है क्रैश कोर्स बैच में एनरोल कर लीजिए। हाउ टू एनरोल इन द क्रैश कोर्स बैच? उसके लिए आप अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। ब्राउजर को ओपन करने पर आपको क्या करना है? जा करके अड्डा 24/7 सर्च कर लेना है। जैसे ही आप अड्डा 24/7 सर्च करेंगे, पहले लिंक पर आप क्लिक कर लीजिएगा। पहले लिंक पर क्लिक करने पर आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है, यहाँ से आपको नर्सिंग पे जाना है, और नर्सिंग से आपको जाना है जी यूपीसी नेट पर। ओके, 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो आप क्या कर सकते हैं, लेट मी ट्राई अदर वे। अड्डा 24/7 सर्च करेंगे, यहाँ पर पहले लिंक पर जाएंगे, देन ऑल कोर्सेज पर जाएंगे, ऑल कोर्सेज से नर्सिंग पर, नर्सिंग से आपको यूपीसी नेट पर जाना है। बच्चा जैसे ही आप यूपीसी नेट पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा? आपको यहाँ पर ये 3 बैचेस दिखाई देंगे। ये 3 अलग अलग बैचेस आपके पास चल रहे हैं। अगर कोई बच्चा जो है MCQ प्रैक्टिस करना चाहता है चैप्टर वाइज, तो वो रामबन 3.0 बैच में एनरोल कर सकता है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको बचे हुए समय के अंदर यूपीसी नेट की तैयारी करनी है, तो वो प्रतिज्ञा क्रैश कोर्स में एनरोल करे। एंड अदर देन दैट, अगर आप एम्स को टारगेट करते हुए चल रहे हो बच्चा, तो आप एनरोल कर सकते हो फतेह बैच के अंदर, जो कि आपका एम्स को टारगेट करता है। हाउ टू एनरोल इन द बैचेस? बैचेस में एनरोल करने के लिए आप बैच पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे बच्चों, तो आपके पास क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पर एक डिस्काउंट कोड के लिए पूछेगा, तो परचेज करते वक्त डिस्काउंट कोड अप्लाई करना ना भूलें। आप यहाँ पर जो है YT43 इस डिस्काउंट कोड का यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कीजिएगा। और जैसे आप अप्लाई करेंगे, बैच आपको 629 रुपीज़ में पड़ जाएगा। सो आपको मैंने डिस्काउंट कोड बता दिया है। आपके पास जो डिस्काउंट कोड है वो रहने वाला है YT43। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं
कि आपको हर सब्जेक्ट के हाई वेटेज टॉपिक जानने हैं, एग्जाम एनालिसिस जानना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई और सवाल आता है वो भी आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच बच्चा।